सुप्रभात बच्चों। छठी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पुनरावृत्ति करवाई थी। पुनरावृत्ति के अंतर्गत मैंने वर्ण परिचय, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, लिंगानुसार शब्दों को अलग करना, वचन के अनुसार शब्दों को अलग करना, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना, पाठ 2 और 3 इनकी पुनरावृत्ति करवाई थी। आज हम धातु रूपों की पुनरावृत्ति करेंगे, धातु रूपों की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, जो मैंने आपको पहले पठ धातु लिखवाया था, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, और बताए थे मैंने आपको कि हमारी सभी धातुएं लट लकार में तीतः अन्ति, सीथः थ, आमि, आवः, आमः इन क्रिया चिन्हों के साथ ही लगाई जाती हैं। तो आज हम कुछ इसी प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखेंगे जैसे पठ धातु है, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न, निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा हमने धातु लिखना है। जैसे इसमें लिखा मैंने धातु पठ। पठ मीन्स पढ़ना और लट लकार प्रथम पुरुष। मैंने आपको बताया है कि हमारा इसमें जो क्रिया चिन्ह क्या लगता है प्रथम पुरुष में, देखो ती, तह, अंत, यही लगता है ती प्रथम पुरुष में। ये हमारा प्रथम है, मध्यमः और उत्तमः। प्रथम पुरुष में क्रिया चिन्ह ती, तह, अन्ति। अब जैसे मैंने बोला, अब हमने क्या करना है, इसमें पठ में बस ती, तह, अन्ति जोड़ना और इसमें से हलंत हटा देंगे। वैसे अति, अतः, अन्ति होता है, पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए पठती, पठती, ती, तह, अन्ति। बस मूल धातु में से त हटा, हलंत हटा देंगे। बहुत बच्चे हलंत लगा देते, हलंत नहीं आएगा। पठती, पठतः, पठन्ति। देखो, अब मैंने आपको निर्देश क्या दिया है, निर्देश दिया है मैंने आपको निर्देश दिया है पठ धातु प्रथम पुरुष लिखना है, ठीक है। अब देखेंगे पत गिरना, लट लकार, क्योंकि मैंने आपको करवाया है लट लकार में, तो लट लकार में ही करना है। पत और मध्यम पुरुष, इसमें क्या हमारा लगता है सी, थह, थ, ठीक है। क्रिया चिन्ह हमारा ये, अर्थात हमें सी, थह, थ तो आएगा ही आएगा। अब देखेंगे पत, पत में हमने आपको सी, प, त और लिखा है सी, थ, थ लग रहा है ना सी। अब देखो पहले हम एक काम करते हैं, सी, थह और थ लिख लिया, ठीक है। और हम धातु से हलंत हटा देंगे, पतसी, प, त, थह, पतसी, पततः, प, त, थ, पतत, ठीक है। वह तुम गिरते हो, तुम दो गिरते हो, तुम सब गिरते हो। त्वम युवाम युवम साथ आता है, इसमें हमारे कर्ता क्या है, त्वम युवाम युजम। अब देखेंगे इसमें उत्तम पुरुष में क्या आता है हमारा, आमी, आवह, आमह, खेल धातु। अब हम खेल धातु में जब हमने आमी आवा में लगाएंगे तो क्या करेंगे, खे ला, खेलामी, खेलावह। बच्चों, सब बच्चे साथ साथ याद करते जाएंगे, क्योंकि संस्कृत जो है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। आपके लिए बिल्कुल नई भाषा है ये, खेलामी, खेलावह, खेलामह, ठीक है। अब देखेंगे इसको। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा कर्ता भरो। इसमें हमने कर्ता भरना है। अब कर्ता कैसे भरेंगे, ये सब हमारे कर्ता हैं। ये सह, तौ, ते, सा, ते, ताह, पहले वाला पुल्लिंग और दूसरे वाला स्त्रीलिंग बताया रहा मैंने। जैसे ये सह, तौ, ते पुल्लिंग में, सा, ते, ताह स्त्रीलिंग में, फिर त्वम, युवाम, योजम ये हमारे कर्ता पद हैं, और अहम, आवाम, वयम ये जितने भी हैं, देखो ये वाले ये कर्ता पद माने जाते हैं, ये कर्ता होते हैं, ठीक है। ये प्रथम पुरुष के कर्ता, ये मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता, ठीक है। अब देखना हमने कर्ता भरना है। अब देखो इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है तौ, तौ के साथ हमारा क्या आता है, तौ ये रहा, तौ के साथ तह आता है, ये स्त्रीलिंग है, पहले हमने पुल्लिंग का, तौ के साथ तह,
तऊ के साथ यदि तह आता है तब हम क्या करेंगे, खाद लिखा, क्योंकि हमने मूल धातु कौन सी हमारे इसमें, खाद है। ठीक है, अब हमने लिखा, हम हलंत हटा देंगे, तऊ खा द तह, इसका मतलब वे दो खाते, बस हलंत हटा दिया हमने, हलंत बीच में कभी नहीं आता। तऊ के साथ तह लगा दिए, हलंत हटाया, तऊ खाद तह, वे दो खाते हैं। अब देखेंगे वयम, वयम साथ क्या आता है, वयम ये रहा, वयम साथ आता है आमह, वयम आमह, यही आता है ना हमारा, है ना। अब देखेंगे वयम चलामह, हम सब चलते हैं, चल हलंत हटाया, आ की मात्रा यहाँ लगा दी, वयम चलामह। अब देखेंगे यूयम, यूयम होता है तुम सब, थ, यूयम के साथ थ। अब हमने मूल धातु के साथ बस हमने हलंत हटाकर थ जोड़ना है। सब अच्छे ध्यान से समझ कर, ह स थ, तुम सब हंसते हो। त्वम के साथ, त्वम हमारा कर्ता पद, ये हमारे सभी कर्ता पद और ये हमारी क्रियाएं हैं, ये हमारे मूल धातु हैं, इनको मूल धातु कहते हैं। त्वम हमारा कर्ता। आप देखेंगे त्वम के साथ क्या लगा हुआ है, त्वम के साथ सी। अब हमने क्या करना है, खाद, त्वम के साथ क्योंकि सी आता है, त्वम खाद सी। सबको अच्छी तरीके से याद करने, क्रिया चिन्ह ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। आगे देखेंगे अश्वौ। अब देखेंगे अश्वौ हमारा द्विवचन, जो भी नाम होते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताया था, बालकः है, बालकौ, बालकः, प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। अश्वौ तौ की तरह, अश्वौ औ है ना, तह। अब देखेंगे इसमें अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। नाम के साथ भी देखो, सह तौ ते के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, सा ते तह के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया। ऐसे ही नाम के साथ बालकः, बालकौ, बालकः, एक बालक, दो बालक, अनेक बालक, प्रथम पुरुष की क्रिया। इसलिए मैं लता, लते, लतः, प्रथम पुरुष की क्रिया। अब देखेंगे ते। अब ते में देखेंगे क्या है हमारा, एक ये रहा ते, एक ये रहा ते, है ना। अब आप कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे ये भी ते और ये भी ते, तह लगाएं कि अंति लगाएं। आप अगर मान लो यहाँ लिखा होता मैंने पुल्लिंग, अगर मान लो पुल्लिंग लिखा होता, ठीक है, तब तो आप अंति लगाते, क्योंकि मैंने बताया भी आपको, सह तौ ते पुल्लिंग। अगर लिखा हो तो स्त्रीलिंग, तब आप तह लगाते। अब क्योंकि ते है, कुछ नहीं लिखा हुआ, आप सीधा पुल्लिंग में लिख दोगे, अगर स्त्रीलिंग में लिखोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ते के साथ अंति लगाएंगे, ते पठंती, और बेटा पठतः भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, कोई गलत नहीं माना जाएगा। वानरः। अब देखेंगे वानरः, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुवचन है, जैसे यहाँ पर तो द्विवचन था, अश्वः अश्वौ, अब यहाँ है वानरः, बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या आएगा, अंति लगेगा। कूर्दंती, बंदर कूद रहे हैं, कूर्दंती। आगे देखेंगे युवाम। अब युवाम के साथ क्या आता है सर, थह, प त थह, प त थ, तुम दोनों गिरते हो, पत मीन्स गिरना। आगे देखेंगे शुद्ध करो, यहाँ आपको शुद्ध करने हैं, वाक्यों को शुद्ध करना है। कर्ता और क्रिया गलत दे रखे हैं, जैसे बालकः, बहुवचन है, बालकः, बालकौ, बालकः, ती तह अंति। अब ती हमारा एक वचन में आता है, बालकः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं, बालकः पठन्ति। त्वम के साथ सी, त्वम नमसि, तुम नमस्कार करते हो। आवाम के साथ चलते हैं, गलत है, तौ के साथ आता है, आवाम के साथ आवह, च ला वह, हम दोनों चलते हैं। त्वम के साथ नमाम ही लिखा है, त्वम के साथ क्या बताया था मैंने, त्वम के साथ से, त्वम नमसि। सह खेलन्ति। अब देखेंगे सह के साथ हमारा क्या लगता है, ती लगता है, ठीक है, तो अंति तो ते के साथ लगता है, तो ये गलत है हमारा, सह खेलती।
आगे देखो वयम के साथ क्या लगेगा, वयम के साथ आमः, वयम के साथ आम, और मैंने यहाँ क्या लगाया हुआ है, वयम नमन्ति, वो तो ते के साथ लगता है अंति, तो वयम के साथ न मामः, न मामः, हम सब नमस्कार करते हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हमारा प्रश्न 2 रह गया है, अभी हम प्रश्न 2 करेंगे अभी हम।